स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज से आगाज हो गया है। पहले दिन सीएम ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संदेश पढ़ा, लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस विधायकों ने राम मंदिर, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सदन में हंगामा शुरू कर दिया। शोरगुल इतना ज्यादा बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल जब सुरक्षा कर्मियों ने विधायकों को विधानसभा में तख्तियां ले जाने से रोका तो पुलिस कर्मियों और कांग्रेस विधायकों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। इसके बाद विधायक सदन में पहुंचकर हंगामा करने लगे। हंगामे की वजह से सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। देखिए, दोनों मैं नेता प्रतिपक्ष से भी अनुरोध। यह सदन संयुक्त पंजाब विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी सहीराम बिश्नोई के 22 मई 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1922 को हुआ। वे वर्ष 1960 में संयुक्त पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजपाल भूखड़ी के 20 जुलाई 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 19 मई 1971 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने खेलों में हरियाणा के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि देश की कुल आबादी में हरियाणा का हिस्सा केवल 2% है, लेकिन खेल के मैदान में हमारी मौजूदगी काफी बड़ी है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की ओर से जीते 7 स्वर्ण पदकों में से 6 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। 23वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने, साथियों हम देख रहे हैं, 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत पदक जीते हैं, 9 कांस्य पदक जीते हैं, 39 पदक भारत 23वें कॉमनवेल्थ गेम के अंदर लेकर के आया है। और साथियों, पूरी दुनिया के अंदर भारत 4थे स्थान पर आया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये परिणाम है। लेकिन इस गौरवशाली अभियान में हरियाणा ने फिर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथियों, हमारी आबादी हम सब जानते हैं कि देश की कुल आबादी का केवल 2% है, लेकिन जब हमारे साथियों युवा खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो हमारी मौजूदगी कहीं बड़ी है। साथियों, इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी साथियों हरियाणा के थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मुक्केबाजी, चाहे रिंग में भारत के 7 स्वर्ण पदकों में से 6 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने साथियों जीते हैं। हमारी बेटी मंच पर विराजमान है, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धनगस और सचिन सिवाच, और हमारे बेटे अंशुल पंघाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को
साथियों पराजित करके स्वर्णिम इतिहास रचने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इन 11 पदकों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं। हमारे लिए और गर्व की बात है कि इन 7 गोल्ड पदकों में से 5 पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े और गर्व की बात है। साथियों, ये पदक महज आंकड़ा नहीं है, यह हरियाणा की खेल प्रतिभा, साथियों मेहनत और जुझारूपन की वह ताकत है जिसने साथियों दुनिया के मंच पर फिर तिरंगे की शान बढ़ाई है। मुझे साथियों गर्व है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की बेटियों ने साथियों अपनी प्रतिभा का जो परचम लहराया है, साथियों वो हम सब के लिए गर्व की बात है। हरियाणा के पंचकुला में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदक विजेताओं सहित सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सीएम ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में वे और ज्यादा पदक हासिल करेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो ये पदक महज आंकड़ा नहीं है, यह हरियाणा की खेल प्रतिभा, साथियों मेहनत और जुझारूपन की वह ताकत है जिसने साथियों दुनिया के मंच पर फिर तिरंगे की शान बढ़ाई है। मुझे साथियों गर्व है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की बेटियों ने साथियों अपनी प्रतिभा का जो परचम लहराया है, साथियों वो हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों मुक्केबाजी, चाहे रिंग में भारत के 7 स्वर्ण पदकों में से 6 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने साथियों जीते हैं। हमारी बेटी मंच पर विराजमान है, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धनगस और सचिन सिवाच, और हमारे बेटे अंशुल पंघाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को साथियों पराजित करके स्वर्णिम इतिहास रचने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटी शर्मिला ने यह सिद्ध किया है कि मन की शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती है। साथियों हमारे नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक में रजत पदक अर्जित कर अपनी विश्वसनीयता का प्रतिभा साथियों फिर से प्रमाणित किया है। साथियों मुक्केबाजी में हमारे नरेंद्र वेरवाल ने रजत पदक जीत करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और हमारी बेटी सीमा काली रमणन ने कांस्य पदक जीत करके हरियाणा की पदक संख्या में साथियों महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन खिलाड़ियों ने अलग अलग मैदानों में खेलते हुए एक ही तिरंगे को ऊंचा करने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इनका पुनः अभिनंदन, स्वागत और यहां हरियाणा की तरफ से करता हूं। साथियों आज का यह सम्मान केवल पदक विजेताओं का नहीं है, हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर प्रतिभागी खिलाड़ी का योगदान हमारे लिए सम्मान स्वरूप से गौरवपूर्ण है। साथियों खेल में पदक जीतना निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच देश की जर्सी पहन करके मैदान में उतरना भी साथियों अपने आप में एक असाधारण सम्मान है। साथियों जो खिलाड़ी आज पदक लेकर के लौटे हैं वे हमारी उपलब्धि है। साथियों जो खिलाड़ी अनुभव लेकर के लौटे हैं
वे हमारी अगली उपलब्धि है।